आगे हम मिथिलीन ब्लू स्टेन की बात कर लेते हैं कि मिथिलीन ब्लू स्टेन जो है ये बेसिकली एक स्टेन होता है जो कि ब्लू कलर का होता है, और इसको यूज़ करके हम लोग अपने एनिमल सेल्स को या प्लांट सेल्स को स्टेन करते हैं। और उसको स्टेन करके हम उसको ज़्यादा प्रोमिनेंटली देख सकते हैं, क्योंकि प्लांट सेल्स या फिर एनिमल सेल्स जो हैं वो इस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें एक सेल स्मेयर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। सेल स्मेयर को हम प्रिपेयर करते हैं फ्रेश मीट के मीट से। मीन्स आपने फ्रेश मीट लिया और उसको आपने उसका थोड़ा सा जो पार्ट है उसको हम रिमूव करते हैं। कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लैब के अंदर, उनके साथ रिमूव करते हैं और उनको फिर हम एक स्लाइड के ऊपर रखकर उसको मिथिलीन ब्लू स्टेन के साथ स्टेन कर देते हैं। मिथिलीन ब्लू जो है ये एक बेसिक डाई होता है जो कि हम एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस को स्पेशली प्रोमिनेंट करने के लिए, उसको प्रोमिनेंटली देखने के लिए, उसको ज़्यादा विजिबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मेथिलीन ब्लू स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है और मज़ीद प्रोमिनेंट या विजिबल हो जाता है, और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल्स की, जो कि हमारे सिलेबस का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। और इसमें हम बैक्टीरियल सेल्स की स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं जैसे हमने पहले ही देखी हैं। इसमें बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं इसकी सबसे जो खास बात है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मीन्स कि ये सिंगल सेल के तौर पे भी एग्जिस्ट करते हैं, अनलाइक एनिमल एंड प्लांट सेल्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास एक वो होता है, एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, और वो इसी तरीके से सस्पेंडेड होता है सेल के अंदर। जैसे कि आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा, ये प्लाज्मिड होता है, इसके साथ एक सर्कुलर लूप होता है डीएनए का, और छोटे छोटे से सर्कुलर डीएनएस बने होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। उसके अलावा इसमें न्यूक्लियस नहीं होता जैसे मैंने पहले बताया, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, बल्कि ये एक बहुत सिंपल सा सेल होता है और सिंगल सेल होता है। तो सिंगल सेल में जितनी चीज़ें आ सकती थी अल्लाह ताला ने उसको उस तरीके से सेट कर दिया हुआ है। उसके अलावा बैक्टीरियाज के पास जो है वो फ्लैजेलम भी होती है। फ्लैजेलम आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही होगी, ये जो टेल सी बनी हुई है इसको हम फ्लैजेलम बोलते हैं। तो ये जो टेल है ये बैक्टीरिया को हेल्प करती है कि वो अपने होस्ट की बॉडी में फ्लो कर सके, वहाँ पर एक उसको फ्लो करने के लिए जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो अल्लाह ताला ने इसको फ्लैजेलम के तौर पे, फ्लैजेला हम इसको प्लूरल में कहते हैं, ये इसकी टेल होती है और इसको वहाँ पे हेल्प करती है होस्ट की बॉडी में ट्रैवल करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास बैक्टीरिया के जो हमारे कंटेंट में इंक्लूडेड है उसमें लैक्टोबैसिलस है। ये बैक्टीरिया हम एक अच्छा वाला बैक्टीरिया होता है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी लेबॉर्ट्रीज में या फिर अपनी इंडस्ट्रीज में योगर्ट को मिल्क में कन्वर्ट करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास नीमोकोकस है, ये एक स्फेरिकल बैक्टीरियम होता है और निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है। और उसके अलावा आपको एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि बैक्टीरियल सेल जो है इसके पास एक सेल वॉल भी है, जो कि थोड़ी डिफरेंट है प्लांट की सेल वॉल से, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल जो है वो बनी हुई थी सेलुलोज की, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी हुई होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी बैक्टीरियल सेल की जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है।